गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बात करेंगे हम लोग अकाउंटिंग के डेवलपमेंट की। अकाउंटिंग की डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हाँ, द हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है बुकों को रखना, लेकिन बुकों को रखना का मतलब अलमारी में सजा कर रखने से नहीं है, एक व्यापारी के व्यवहार के बारे में जानने से है। जैसे वो कब सेल करता है, कैसे परचेस करता है, रिटर्न, आउटवर्ड, हाँ सेल परचेस, अपने हर एक इंक्वायरी को वो जांच करता है उस कॉपी में कि उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये पहली चीज कि ये रिलेटेड है आपकी हिस्ट्री ऑफ मनी से। ये क्या है? अकाउंटिंग आपके हिस्ट्री ऑफ मनी से रिलेटेड है, जिसमें पैसों का लेन देन, लेखा जोखा को रखना है। सबसे पहले फिर इसके बाद देखेंगे अगर एविडेंस ऑफ दिस फैक्ट अवेलेबल सिंस द एनिशिएंट। अगर इसकी बात करेंगे एनिशिएंट की तो बहुत प्राचीन काल से ही देखने के लिए मिलता है, जैसे बेबीलोनिया, वैदिक पीरियड और कौटिल्य। जैसे बेबीलोनिया आज इराक का एक देश है। बेबीलोनिया उस टाइम बहुत महाजनपद वाली एरिया था। उस टाइम जैसे हम लोग सुने हैं, जैसे जानते हैं ना कि सिंधु घाटी, मिस्र, मेसोपोटामिया, उस समय का समय था बेबीलोनिया और वैदिक पीरियड। हाँ, बेबीलोनिया उस टाइम का सबसे महान मतलब महाजनपद वाला एरिया था जहां देखने के लिए आपको मिलता है। और जैसे कौटिल्य, कौटिल्य के बारे में आपने सुना होगा, इनका नाम है चाणक्य भी, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी रह चुके हैं। और कौटिल्य की तुलना निकालोस मैकियावेली से किया जाता था, जो उस टाइम के बहुत मतलब परिचलित मतलब राजनीतिक थे। सारी चीजों के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते थे। और कौटिल्य की हमेशा तुलना निकालो मैकियावेली से किया गया था। और फिर अगर अकाउंटिंग ऑफ सिस्टम की बात करें फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट स्टार्टेड इटली से हुआ, जिसने लुका पेसियोली ने किया। लुका पेसियोली ने 1494 में, 1494 में, और फिर इसके बाद 1944 में हग ओल्ड कैजल ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था। क्या किया था? इंग्लिश में अनुवाद किया था। और 1795 में एडवर्ड जोन्स ने इंग्लिश सिस्टम को बुक कीपिंग में ये लाया। 19th सेंचुरी में इन्होंने कंप्लीट किया था। अगर हम बात करें कार्डेड द फादर ऑफ बुक कीपिंग की, तो लुका पेसियोली को ही माना जाता है, जिन्होंने सुमादी मैथमेटिक, जियोमेट्रिक और पर्सनालिटी ऑफ द प्रोपोर्शन का लिखा था। किसने? हग ओल्ड कैजल ने ये इंग्लिश में अनुवाद किए थे।